प्रिय बच्चों, कक्षा 10 में आप लोग का स्वागत है। विषय हिंदी, उपविषय काव्य, प्रकरण जो है धनुष भंग। धनुष भंग के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। धनुष भंग का 5वां दोहा आज हम अध्ययन करेंगे। दोहा और चौपाई। प्रभु चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीत उरआनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चित राचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुपर के दासी। जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सो तिहि मिलै न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे। चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के रामचरित मानस बालकांड के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। रामचरित मानस बालकांड से यह संकलित है। धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु चितव पुनि चितव मही। वैदेही सीता जी जो है चितई, सीता जी रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी को देखा और फिर चितव मही पुनि चितव मही, फिर धरती की ओर देखते हुए उनके दोनों नेत्र, उनके सुंदर नेत्र जो हैं इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे या मानो चंद्रमंडल रूपी डोले में कामदेव की 2 मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। ऐसे उनके नेत्र जो हैं, उनके चंचल नेत्र जो हैं सुशोभित हो रहे हैं। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी। फिर एक बार देखिए, प्रभु चितय पुनि चितव मही। श्री रामचंद्र जी को सीता जी ने देखा और फिर धरती की ओर देखा। उस समय उनके दोनों नेत्र, उनके सुंदर नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे। उनके चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो चंद्रमंडल रूपी डोले में कामदेव की 2 मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के कमल रूपी मुख ने लज्जा रूपी रात्रि को देखकर, अवलोकी माने देखकर, लज्जा रूपी रात्रि को देखकर उनके बाड़ी रूपी भ्रमर ने रोक लिया। लज्जा रूपी रात्रि को देखकर बाड़ी रूपी भौरे ने रोक लिया, प्रकट नहीं होने दिया। लोचन जल रह लोचन कोना। उनके आंखों का जल आंखों के कोने में ही रह गया। सीता जी के आंखों का जल आंखों के कोनों में ही रह गया। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे एक महाकंजूस के घर में सोना गड़ा का गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। इस प्रकार सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अपनी व्याकुलता, अपनी बढ़ती हुई व्याकुलता को जान करके सीता जी
संकुचित हो गई, संकोच में पड़ गई, धरि धीरज प्रतीत उर आनी, और धैर्य धारण करके उर आनी, मन में हृदय में उन्होंने ऐसा धैर्य धारण कर लिया, तन मन वचन मोर पन साचा। और वे कहती हैं कि तन मन वचन मोर पन साचा, यदि मैं तन से, मन से और वचन से मेरा मन जो है मेरा प्रण सच्चा है, तो रघुपति पद सरोज चितराचा। तो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में मेरा मन जो है रचा हुआ है, बसा हुआ है। तो भगवान सकल उर्वासी, इस प्रकार संपूर्ण लोगों के हृदय में निवास करने वाले हे भगवान, संपूर्ण लोगों के हृदय में वास करने वाले हे भगवान, करहि मोहि रघुवर के दासी। हे भगवान, मुझे रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी के का दासी बना दीजिए। मतलब मैं उनका दासी बनना चाहती हूँ, जय के जय पर सत्य सने हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सोते ही मिलई न कछु संदेहू। उनका मिलन जो है उससे अवश्य होता है, उनका मिलन उससे अवश्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। इस प्रकार से सीता जी ने प्रभु तन चितई, प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर को, प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखा और प्रेम तन ठाना, उन्हीं से प्रेम करने की उन्होंने ठान लिया, और कृपा निधान राम सब जाना। इस प्रकार से कृपा निधान, कृपा के भंडार रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने यह बातें सब जान गए, यह सब बातें जान जाते हैं। फिर उन्होंने सियहि बिलो की तके धनु कैसे, फिर जो है सियहि बिलो की, श्री रामचंद्र जी सीता जी को बिलो के मतलब देखे, तके धनु कैसे, सीता जी को देखकर धनुष को इस प्रकार देखने लगे, जैसे लघु ब्यालहि चिता गरुड़ लघु ब्यालहि, जैसे गरुड़ पक्षी एक छोटे से सर्प को देखता रहता है, उसी प्रकार जो है सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने देखा, धनुष को देखा, और फिर जो है सीता जी को देखकर धनुष को ऐसे देख रहे थे जैसे छोटा सा गरुड़ पक्षी जो है एक छोटे से सर्प को देखता रहता है। इस प्रकार से जो है श्री रामचरितमानस बालकांड से यह संकलित है धनुष भंग का 5वां दोहा और चौपाई समाप्त हुआ। अब जो हम आएंगे संदर्भ बता भी दिए हैं। संदर्भ जो है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के श्री रामचरितमानस बालकांड से संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें प्रसंग में क्या कहा गया है। प्रसंग में यह प्रसंग इसका हम इस तरह लिखेंगे कि इस प्रसंग में जिसका जिससे सच्चा स्नेह होता है उसे अवश्य वह चीज जो है उसे अवश्य मिलता है, क्योंकि यह इसमें दर्शाया गया है। अब जो है व्याख्या बताई दिए हैं। काव्य का सौंदर्य रस है, अलंकार है, भाषा है, छंद है। तो रस है श्रृंगार रस। इस दोहे और चौपाई में श्रृंगार रस है, और अलंकार जो है इसमें अलंकार है पहले ही है खेलत मनसिज मीन जुग जनु, जहाँ पे जनु मनु जानो मानो आता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और यहाँ उपमा अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार है,
अनुप्रास अलंकार है। इसमें तीनों अलंकार का समावेश है और भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा है और छंद जो है दोहा छंद और चौपाई छंद है। इस प्रकार से धनुष भंग का 5वां दोहा और चौपाई समाप्त हुआ। जो भी न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और पूछने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।